हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में और आपके बैच का नाम है टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का पैकेज लेकर आए हैं। ये बैच ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, इन सब के लिए, इन सब बेचारों के लिए तो ये पेड बैच है, लेकिन आपके लिए ये फ्री बैच है बेटा। सभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए मैंने ये बैच को फ्री कर दिया है बेटा। ऑफलाइन में बहुत और सारी चीजें होती हैं, इसीलिए इनको हमने पेड कर रखा है, बट आपको ये फ्री है और इन सबको भी फ्री है। ये देख सकते हैं वीडियो इनको, ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं। तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा चैप्टर, वैसे तो हमने साइंस स्टार्ट कर दी थी, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने देख लिया, डिटेल में चीजें देख ली, एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए, पूरा का पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया, नोट्स अपलोड कर दी, सब कुछ अवेलेबल आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आज से हम लोग लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सुंदर सुंदर सी जो किरणें आपको दिख रही हैं, जो स्लाइड में दिख रही हैं बेटा जी, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसी लाइट को आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये लाइट क्या होती है बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज लाइट एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कि लाइट क्या है और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा। आज से जो हम लाइट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम कंप्लीट देखेंगे, डिटेल्ड में देखेंगे। नोट्स आपको मिलेंगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगी बेटा। जो नोट्स आपको मिल रही हैं वो वेल एक्यूरेट नोट्स मिल रही हैं। बोर्ड में किस तरह से लिखना है उसी तरीके से नोट्स बनाई गई हैं। आपको एज इट वैसे ही लिखना है और वैसे ही चीजों को समझना है बेटा। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज लाइट एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की, तो हमें डिटेल में चर्चा करनी है, एक एक लाइंस को समझना है, एनसीईआरटी के थोड़ा सा ऊपर तक जाना है, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। हमें आपके बोर्ड एग्जाम को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं बेटा कि क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेंगे, पूरे के पूरे लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेगी, एक्टिविटीज के क्वेश्चन अलग से मिल जाएंगे बेटा, वो तो हम अलग से अपलोड कर रहे हैं। तो बेटा बहुत सारी चीजें इस बैच में, इस टारगेट 100 बैच में आपको मिलने वाली हैं। सभी बच्चे जो पहली बार आज आकर यहां पर जुड़े हुए हैं बेटा, वो चैनल से जुड़ जाएं, ताकि लगातार जो वीडियो आ रहे हैं बेटा, एक हफ्ते में 4 दिन तक हम लाइव रहते हैं, 4 दिन लगातार हमारे वीडियोस आते हैं, तो उसको देखते रहें आप, हमसे जुड़ जाएं और लगातार चीजों को देखें। आइए स्टार्ट करते हैं और लाइट के साथ बेटा, कि लाइट क्या होती है। देखो बेटा, अगर मैं लाइट को तुम्हें समझाना चाहूं तो हम कुछ किस तरह से लाइट को समझते हैं। वैसे लाइट को अगर समझाना है तो बहुत ही डीप में हम जा सकते हैं, बट हम डीप में क्यों जाएं, हमारे सिलेबस में जितना है। आप क्लास 9th से आए हुए हैं और आप इस समय क्लास 10th में पढ़ रहे हैं बेटा जी, तो आप जितना समझ सकते हैं या आपके दिमाग में जितनी चीजें जा सकती हैं, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं बेटा लाइट के बारे में, लेकिन आपके दिमाग में जितनी चीजें जा सकती हैं, जहां से आप रिलेट कर पाएंगे, मैं उस तरह से रिलेटिव पेपर पढ़ाऊंगा, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। बहुत हाई लेवल की हम बात नहीं करेंगे। अगर आप कहीं से वीडियो देख लें बेटा, और अगर आप वीडियो देखें, वहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये लाइट का था, 300 साल पहले ये किया गया था, 400 साल पहले ये हो गया, फिर लाइट को ये माना जाता था, फिर वो माना जाता था। बेटा इन सबसे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना, हमें बोर्ड एग्जाम देना है। हमें उतनी ही चीज़ें ऑब्जॉर्व करनी है और उतनी ही चीज़ें समझनी है जिसे हम रिलेट कर पाएँ और जिसे हम महसूस कर पाएँ बेटा, कि हाँ हमें आता है, हमने कहीं ना कहीं चीज़ें हाँ पढ़ी हैं या हमने देखी हैं बेटा। तो अगर हम लाइट की बात करते हैं तो बेटा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा लाइट एनर्जी का फॉर्म है। अब जैसे मैं आज आपको दिख रहा हूं, तो मैंने यहां पर लाइट्स लगा रखी है। लाइट क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअल बनाता है बेटा। जब तुम किसी चीज को देख रहे होते हो तो बेटा वो लाइट की दया होती है, लाइट तुम्हारे ऊपर दया करता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है बेटा, और आप देख पाते हैं। आज आप बोर्ड देख पा रहे हैं, आज आप मुझे देख पा रहे हैं बेटा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, कि लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे ऊपर जा रही है और उसे तुम देख पा रहे हो। अब देखो लाइट का डुअल नेचर होता है। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, कि सर जो लाइट है ये वेव फॉर्म में होती है।
तो सर किस में होती है? बेटा देखो, दोनों में अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये लाइट वेव फॉर्म में नहीं होती या लाइट पार्टिकल फॉर्म में नहीं होती। इसीलिए हमने कहा कि लाइट का डुअल नेचर होता है। ये पार्टिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, ये वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। दोनों की प्रॉपर्टीज हैं बेटा, इसीलिए दोनों की प्रॉपर्टीज से मिलती है, इसीलिए इसको डुअल नेचर में कह दिया जाता है कि भैया दोनों डुअल नेचर में ही आती है। बाकी लाइट को मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती बेटा जी। मीडियम का मतलब ये नहीं कि अगर हवा नहीं रहेगी, अगर पानी नहीं रहेगा, अगर ये एयर में नहीं रहेगी तो बेटा ये लाइट मूव नहीं करेगी, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मीडियम की जरूरत पड़ती तो मेरे बच्चे ध्यान से समझना, सन से लाइट आती है अर्थ तक, सन से जब अर्थ तक आ रही होती है तो बेटा बीच में तो बीच की जो डिस्टेंस है उसमें तो वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है बेटा, ना ही एयर है, ना ही वाटर है, ना ही अदर कुछ है, वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है। लेकिन बेटा वैक्यूम में लाइट और तेजी से मूव होती है, सबसे ज्यादा स्पीड बेटा वैक्यूम में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है बेटा। तो सोचो कितनी ज्यादा स्पीड होती होगी वैक्यूम में, यानी इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्हीं सबको हम देखने वाले हैं बेटा, इन्हीं सबको हम समझने वाले हैं और इन्हीं को हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लिखते हुए करेंगे बेटा। आइए लिखते हुए चर्चा करते हैं और साथ ही साथ में एक एक पॉइंट का मतलब समझते हैं। आ जाओ बेटा, अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं लाइट को समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। यहां पर जो भी लिखा गया है वो वेल एक्यूरेट है, बहुत ही सोच समझ के बेटा जो यहां पर चीजें डाली गई हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। एज इट आपको ऐसी ही नोट्स बनानी है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको देश भर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम दे रहे हैं बेटा यहां पर, जो हम बोर्ड में लेकर आ रहे हैं ये वेल एक्यूरेट और बहुत ही सफिशिएंट चीजें लेकर आ रहे हैं। इससे ज्यादा बोर्ड में कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप हमसे चैप्टर पढ़िए, इसके बाद आप देखिए, एक बार आप अपनी बुक्स में देखिए जिससे क्वेश्चन बने हैं। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो सर ने नहीं पढ़ाया, या क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जिसने जो सर की नोट्स में नहीं है? बेटा बहुत ही वेल एक्यूरेट, बहुत ही सोच समझ के बनाई जाती है नोट से। आ जाओ मतलब समझते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने अभी अभी बेटा जी समझाया कि लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा ये एनर्जी की फॉर्म है जो क्या करती है, जो हमें विजिबिलिटी देती है बेटा, हमें विजन देती है ताकि हम चीजों को देख सकें, हम ऑब्जेक्ट को देख सकें बेटा। अगर मैं लाइट बंद कर दूं क्या मुझे देख पाओगे? क्या नहीं देख पाओगे बेटा। क्यों? क्योंकि लाइट ही है जो मुझे विजुअल बना रही है बेटा, जिसे तुम देख पा रहे हो रिफ्लेक्शन के कारण। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। अब देखो कुछ कॉमन फिनोमिना है जो एसोसिएटेड होते हैं विथ लाइट, बिना लाइट के नहीं हो सकते हैं। जैसे आपको पता भी होगा, जैसे इमेज फॉर्म बाय मिरर। अब अंधेला कर दो रूम में अंधेला कर दो बेटा, तो लाइट्स नहीं रहेगी तो क्या मिरर में तुम्हारी इमेज बनेगी? क्या नहीं बनेगी। एक एग्जांपल बताता हूं, बेस्ट सा एग्जांपल बता देता हूं, समझना मेरी बात को। एकदम से अंधेला कर दो, फिर इसके बाद कैमरे से बेटा फोटो खींचो, क्या फोटो आएगी क्या? अब कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं बेटा, कह ही दिए, मुझसे कहने से पहले बच्चे कह दिए। चलो ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो समझे मेरी बात को। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, हमारे जो कैमरे में ना सर वो नाइट वाला प्रोग्राम लगा हुआ है ना, जिससे होता है क्या ना, नाइट में भी फोटो आ जाती है। बेटा मैं वो वाले कैमरे की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कैमरे की बात कर रहा हूं कि अगर लाइट बंद रहेगी तो बेटा कैमरा आपकी फोटो को कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फोटो कैप्चर हो रही है बेटा वो लाइट की कृपा से हो रही है, वो लाइट की वजह से हो रही है बेटा। मेरी बात को समझना। अगला पॉइंट ये है कि बेटा जो आप देखते हैं ना कि रात में बढ़िया मस्त से तारे टिमटिमा रहे हैं, लेटे हुए हो, हवा चल रही है, आराम से एंजॉय कर रहे हो, वाह क्या मतलब मजा ही मजा, जीवन के मजे ही मजे हैं बेटा। इससे ज्यादा मजे क्या हो सकते हैं? तो बेटा वो जो टिमटिमाते हुए तारों को देखते हो, यानी क्या होता है बेटा, ट्विंकिंग ऑफ स्टार को देखते हो, तो बेटा वो जो हो रहा है ना ये भी लाइट की प्रोसेस है। वहां पे बेटा रिफ्लेक्शन हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से तुम्हें तारे टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। जो तुम एंजॉय कर रहे हो ना बेटा, वो लाइट को एंजॉय कर रहे हो। और साथ ही साथ में कभी बारिश हो जाए, बारिश होने के बाद जब रेनबो बनता है तब तो लाइनें लग जाती हैं देखने के लिए कि अरे देखो 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 वो रेनबो बन गया, अरे देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर हमने तो रेनबो नहीं देखा। अरे बेटा क्या कर दिया यार तूने,
अभी तक रेनबो नहीं देखा तो जाके फिर इमेज सर्च करो। इमेज तो नहीं लाया बेटा, रेनबो तो सबने देखा होता है, लगभग सभी ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो बेटा इतना मत पढ़ कि रेनबो नहीं देखा तूने, ठीक है। तो रेनबो बेटा जो होता है ना, इसको तो देखने के लिए लाइनें लग जाती हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है बेटा, साथ ही साथ में आप देखते हैं कि जब लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है बेटा। होता क्या है कि जब वो मीडियम बदलती है ना, आगे आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। जब लाइट, जैसे मान लो ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 1 हो गया, ये बेटा मीडियम 2 हो गया। अब लाइट जब भी मीडियम चेंज करेगी तो लाइट सपोज दैट ऐसे आ रही थी, ऐसे करके ऐसे आ रही थी, तो हो सकता है कि लाइट ऐसे चली जाए, या हो सकता है लाइट ऐसे चली जाए। लेकिन बेटा ऐसे लाइट जानी चाहिए थी, ऐसे नहीं जाएगी। या हो सकता है थोड़ा सा मुड़ के ऐसे चली जाए। यानी लाइट क्या होती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है बेटा। ये जब मीडियम चेंज हो रहे होंगे ना तब होगी, और डिटेल में चर्चा करेंगे बेटा, टेंशन मत लो। हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में देखना है। अरे भाई आज इंट्रोडक्शन देख रहे हो, क्यों लाइट को समझ रहे हो, लाइट की प्रॉपर्टीज को देख रहे हो। अभी बहुत कुछ आना बाकी है इस चैप्टर में, आता रहेगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे बढ़े क्या? हाँ सर आगे बढ़िए बेटा। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी लो चलो, ठीक है सर ले लिया, तो बहुत अच्छी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। चलो आ जाओ, इसको समझते हैं, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी। तो सर नोट्स बनानी है क्या? अरे बेटा ये नोट्स जो मैं लेके आ रहा हूँ, किस लिए लेकर आ रहा हूँ? खेलने के लिए तो नहीं लेके आ रहा हूँ ना, देखने के लिए तो नहीं लेके आ रहा हूँ। अरे नोट्स बनानी है भैया, सबको नोट्स बनानी है। नोट्स नहीं बनाओगी तो कैसे काम चलेगा, बताओ कैसे काम चलेगा? हाँ बेटा ये लाइन समझो, लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो, अब ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहां पर। उसका रीजन ये है कि आपने ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, ना ही आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, तो बेटा इस वेव को भी समझाना वहीं से है। क्योंकि होता क्या है, लाइट हम पहले पढ़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक वाला पार्ट, जो करंट वाला पार्ट है, बाद में पढ़ते हैं, जबकि उससे रिलेटेड है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी केवल आपको क्या याद रखना, मैंने क्या कहा, जो मैं बता रहा हूं वो मैं इतना सिंपल बता रहा हूं कि आप रिलेट कर जाएंगे। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जिनके लिए मीडियम की नीड नहीं होती। जरूरी नहीं कौन सा मीडियम है, ये हर एक मीडियम में एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसीलिए हमने कहा लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जरा ध्यान से समझिए, क्या मैं इसी बात को चिल्ला के बता रहा था क्या? हाँ सर आप तो उतनी देर से इसी बात को बता रहे थे। तो बेटा जी मैं इसी बात को बता रहा था, इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप बताएंगे बेटा जी क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम की नीड नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं है तो खुद लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो क्या लाइट को पड़ेगी क्या? नहीं बेटा जी, लाइट को भी नहीं पड़ेगी। तो क्या ये बातें समझ में आई? हाँ सर समझ में आया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लाइट बेटा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। सर कहने का क्या मतलब है? अब एक बात समझो, लाइट बेटा स्ट्रेट लाइन में ही तो चलेगी क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक पाइप ले लो, जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से यहां पर समझना, यहां पर समझाता हूं। एक हमने पाइप ले लिया और इस पाइप को ऐसे मोड़कर कुछ ऐसे कर दिया, देखो ऐसे कर दिया। अब किसी बंदे को यहां पर खड़ा कर देते हैं, और कहते हैं भैया आंख लगा के, आंख खोल के जरा इसको देखो। तो सर इतनी बड़ी आंख आपने बनाई? बिल्कुल बेटा, देख रहा है ना, आंख खोल के देख रहा है। तो बताओ एक बात बताओ, अगर यहां पर मान लो एक पर्सन यहां पर भी खड़ा हुआ है, तो क्या ये पर्सन इस पाइप से इस पर्सन को देख पाएगा क्या? कैसे देख पाएगा भाई? लाइट से ही देखता। इस पर्सन से लाइट भी आ रही होगी, इससे भी लाइट जा रही होगी, लेकिन बेटा जहां पर ये पाइप मुड़ रहा है, जहां पर ये बेंड है बेटा, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही होगी। यानी ना ही इसकी आंखों तक पहुंच रही होगी, ना ही इसकी आंखों तक पहुंच रही होगी। इसीलिए ना ही ये पर्सन इस पर्सन को देख सकता है, ना ही ये पर्सन इस पर्सन को देख सकता है इस मुड़े हुए पाइप से। बेटा क्यों? क्योंकि लाइट जो होती है ना वो स्ट्रेट चलती है। अगर इसी पाइप को मैं सीधा कर देता, बेटा कैसा कर देता, जरा ध्यान से समझना कैसा कर देता। आ जाओ ध्यान से समझना। अगर इसी पाइप को मैं यूं करके ऐसे लगा देता, अगर यहां से देखा जाता, तब तो बहुत ही आसानी से देख लिए थे ये लोग एक दूसरे को बेटा।
तो हो क्या रहा है सर, यही ना हो रहा है कि लाइट बेटा सीधे चलती है, लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। और ये लास्ट पॉइंट तो मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि लाइट का बेटा जो डुअल नेचर है, डुअल नेचर का मतलब तो ये है कि ये वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, ये पार्टिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। पहले लोग मानते थे कि ये पार्टिकल है, फिर बाद में बहुत लोग मानने लगे कि ये वेव है, पार्टिकल नहीं होती। बाद में फिर से लोग मानने लगे कि भैया ये वेव भी है, ये पार्टिकल भी है। इतनी लड़ाइयां हो गई इसमें कि बेटा साइंस के जो आपके साइंटिस्ट होते हैं बेटा, उनके दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कहता है कि ये वेव है, एक ग्रुप कहता है कि ये पार्टिकल है। न ये वेव वाले बता पा रहे हैं कि ये पार्टिकल नहीं है, और ना ही ये पार्टिकल वाले बता पा रहे हैं कि ये वेव नहीं है। मतलब ये दोनों नेचर को सही तरीके से, किसी एक नेचर को गलत नहीं ठहरा पा रहे हैं बेटा। इसीलिए हमने कहा भैया चलो ठीक है, जब तक तुम लोग लड़ रहे हो, जब तक तो तुम लोग लड़ रहे हो कि भैया वेव है कि पार्टिकल है, तब तक हम लोग डुअल नेचर मान लेते हैं। हम लोग यही पढ़ लेते हैं कि भैया ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है, क्योंकि मानना पड़ेगा ना यार, अपने को तो मानना पड़ेगा। जब तक इनकी लड़ाइयां होती रहेंगी तब तक हम इसको पढ़ते रहेंगे। फिर बाद में मान लो अगर पता चल गया कि लाइट केवल पार्टिकल है, वेव है ही नहीं, तो मान लेंगे भैया हमारा काम क्या है, लाइनें ही चेंज करनी है हमें। अभी तो वैसे अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं बेटा डिटेल में, तो बहुत ही डिटेल्ड में आप कभी देखेंगे, 11 12 पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि पार्टिकल क्यों है और क्यों वेव है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले पार्टिकल माना जाता था, फिर बाद में वेव माना जाता था, फिर बाद में पार्टिकल माना जाने लगा। तो बेटा हमने कहा चलो ठीक है भैया दोनों को मान लेते हैं। अब इसके बारे में बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं सुनाना नहीं चाहूंगा, आपका समय नहीं लेना चाहूंगा बेटा जी। आप इतनी सारी चीजें अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत है। और साथ ही साथ में आपको यह भी पता है कि बेटा जो लाइट होती है ये शैडो बनाती है बेटा। परछाई तो अपनी बनती, धूप में खड़े हो जाओ, अच्छा खासा आदमी खड़ा हो जाएगा, अच्छा खासा चौड़ा आदमी खड़ा हो जाता है बेटा। वो कैसे खड़ा हो जाता है बेटा? वो बेटा शैडो बनती है आपकी। क्या बनती है? शैडो बनती है आपकी। शैडो कैसे बनती है, किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, आने वाले समय में बहुत कुछ आप पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें आप देखेंगे। आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा बेटा। कोई सा भी पॉइंट आपको लगा करे ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए ना, अभी मैं डाउट काउंटर तो आपको दे ही रहा हूं, बट अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा बेटा कि आपको कमेंट ड्रॉप करना है। जो बच्चे कमेंट ड्रॉप करेंगे, जो लगातार जुड़े रहेंगे, उनके लिए पर्सनल डाउट काउंटर दिया जाएगा। और जो बेटा टेस्ट होते रहेंगे हमारे साथ, अभी टेस्ट बहुत सारे होंगे, तो जो बच्चा टेस्ट देगा, अटेंड करेगा और उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उससे पर्सनल कांटेक्ट हम लोग करेंगे और बेटा उसके परसेंटेज बनवाएंगे। तो ये हमारी गारंटी है। बट आपको जुड़ना है थोड़ा सा और चीजों को समझते रहना। कोई भी पॉइंट ऐसा लगे सर ये दरअसल थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, आपको कमेंट करना है, पूरी लाइन कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम समझा सके आपको और बता सके। टेंशन वाली बात नहीं है, बट आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा बेटा। जैसे ही हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपको नोट्स बनाना है, वैसे ही आपको पढ़ना है, वैसे ही आपको समझना है। टेंशन बस नहीं लेना है, मार्क्स अच्छे आएंगे, ये हमारी गारंटी है। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ चीजें देखते हैं बेटा। अभी अभी मैंने क्या कहा कि जो आपकी लाइट होती है ना, लाइट की मैक्सिमम स्पीड, लाइट की मैक्सिमम स्पीड बेटा कहां पर होती है, इस चीज को समझना। लाइट की बेटा जी मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो वैक्यूम पर होती है, यानी मैं कह सकता हूं कि स्पेस पर होती है। मैक्सिमम स्पीड इसकी कहां पर रहती है बेटा? स्पेस पर होती है, क्योंकि स्पेस पर क्या है, स्पेस पर बेटा वैक्यूम है। और इसकी स्पीड कितनी होती है? 10 टू द पावर बेटा कितनी होती है? 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या मीटर इनवर्स बोल देते हैं बेटा। इसको आप याद रखिएगा कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। धीरे धीरे आपको चीजें याद हो जाएंगी। अभी जब हम किसी चैप्टर को पहचानना स्टार्ट करते हैं बेटा, अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें ना समझ में आए, लेकिन अभी आप इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, अभी आप लगभग 20 डेज इसको पढ़ने वाले हैं, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ लाइट के बारे में आपको समझ में आएगा। इमेज कैसे बनती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे बेटा, सब मैं बताऊंगा। मेरी गारंटी बेटा, ये मेरी परेशानी है। आपको केवल और केवल पढ़ना है और पढ़ने के बाद एक बार चेक करना है कि क्या सर ने जो पढ़ाया वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। सीधी सी बात हो जाती है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लास्ट लाइन पढ़ते हैं बेटा। देखो लास्ट लाइन बहुत ही सिंपल सी लाइन है। लास्ट लाइन हमारी ये कहती है कि जब भी लाइट बेटा फॉल होगी, कहां पर? किसी भी बेटा सरफेस पर,
तो उसमें कुछ घटनाएं घटित होती हैं। अब घटनाएं कैसे घटित होती हैं बेटा, कि हो सकता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा हो सकता है कि रिफ्रैक्शन हो रहा हो सकता है एब्जॉर्प्शन हो रहा हो। तो सर ये क्या है, आ जाओ थोड़ा थोड़ा समझ लो। वैसे सभी के अलग अलग वीडियो आएंगे, वैसे सभी को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बट बेटा थोड़ा सा अब आ गया तो पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। आ जाओ कैसे समझेंगे, देखो जरा ध्यान से समझना। देखो ये हमने एक लाइन बेटा खींच दी। अब अगर मैं इसको सरफेस मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, अगर मैं इसको सरफेस मान लूं, भाई सरफेस है ही है, सरफेस मान लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। अब अगर इस पर कोई भी रेज आएगी, सपोज दैट ये रेज आ गई, इस रेज को बेटा इंस्टेंट रेज बोलते हैं। आगे मैं सब समझा दूंगा, अभी मत समझ कुछ, अभी समझने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये रेज आई बेटा, तो ये रेज क्या होगी बेटा, यहां से ये वापस चली जाएगी। इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं बेटा, इसको इंस्टेंट रेज बोलते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना। हुआ क्या कि यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं, हाँ सर रिफ्लेक्शन हुआ बेटा, यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया। हो सकता है कि ये लाइट एक मीडियम, ये मीडियम 1 हो गया बेटा, ये मीडियम 2 हो गया बेटा, तो ये लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सपोज दैट गई, तो वैसे इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बिल्कुल जैसे आ रही है, लेकिन बेटा ये बेंड होगी। हो सकता है ये इस तरफ बेंड हो जाए, हो सकता है ये इस तरफ बेंड हो जाए बेटा, और कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा ये सरफेस, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा ये सरफेस। तो आपने देखा कि जो लाइट रिटर्न चली जा रही है उसको हमने रिफ्लेक्शन बोल दिया, कुछ लाइट नीचे जा रही है तो बेटा उसको हमने रिफ्रैक्शन बोल दिया, और कुछ लाइट बेटा एब्जॉर्ब हो जा रही है, यहीं पर कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है बेटा, इसको हमने एब्जॉर्प्शन बोल दिया। तो इस तरह से चीजों को हम पढ़ेंगे। वैसे इनके बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करनी है, इसीलिए ये मत सोचिएगा कि अरे सर थोड़ा सा बता के आप हट गए। अरे बेटा अगला लेक्चर मेरा रिफ्लेक्शन के ऊपर होने वाला है, और रिफ्लेक्शन के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर आएगा कि कहां से क्वेश्चन आता है, कैसा आता है बेटा, और रिफ्लेक्शन के 2-3 लेक्चर बनेंगे, इसीलिए बहुत ही डिटेल में चर्चा करनी है। आज मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है, आज मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठाई है किसके साथ, लाइट के साथ, या मैं कह सकता हूं कि आज मैंने आपकी फ्रेंडशिप करवाई है किसके साथ, लाइट के साथ। आज आपने लाइट को पहचाना है कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हाँ लाइट की प्रॉपर्टीज बोर्ड में पूछी जाती हैं, इसलिए प्रॉपर जितनी प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाया है बेटा उसको आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कुछ भी आ सकता है बेटा। इसीलिए सारी चीजें लिखना, सारी चीजें समझना। कुछ ना समझ में आए बेटा, मैं हूं आपके सर जिंदाबाद है। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल क्या करना है, आपको कमेंट करना है। आपको क्या करना है बेटा, कमेंट करना है। अरे गधेड़े देख देख, अरे यार भैया क्या बताऊं तुम लोगों को, क्या लिख रहा है, ठीक है ठीक ठीक है भैया, यही लिख देना, ठीक ठीक ओके। बंदे ये लिख क्या रहा है, देखो देखो लिख क्या रहा है, कह रहा सर मैं अपने डाउट पूछूंगा ना तो मैं लिखूंगा सर मेरा, पहले डाउट लिख दूंगा फिर लिखूंगा सर जिंदाबाद है, तो आप समझ जाइए कि मैं डाउट पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है भैया, तुम ऐसे ही लिख देना, मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा डाउट आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ठीक है ठीक है। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई क्या? हाँ सर यहां तक की बढ़िया बढ़िया चीजें समझ में आई, आपने जो समझाया सब बढ़िया से समझ में आया। बेटा 2 चीजें और हैं, उन दोनों को समझ लो। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सब बच्चे को पता होता है बेटा, लेकिन तब भी मैं तुम्हें बता देता हूं क्योंकि तुम भी तो बच्चे ही हो। सर हमारा दिल भी बच्चा है, हम भी बच्चे हैं। हाँ दिल तो बच्चा है तुम्हारा, ये तो मैं मानता हूं, तुम बच्चे हो चाहे ना हो, दिल तो बच्चा ही है। ठीक है चलो देखो, अब 2 तरीके के बेटा ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस का मतलब ये होता है विच इमेट देयर ओन लाइट, मतलब यहां पर क्या होता है कि यहां पर खुद की लाइट ये खुद से बना रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइट ये बना रहे होंगे बेटा, ये लाइट को चेंज कर रहे होंगे, एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर रहे होंगे। जैसे बेटा मैं बात कर देता हूं, आप एग्जांपल में लिख लीजिएगा, मैं बोले दे रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, जैसे सन हो गया, जैसे सन हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, जैसे कैंडल हो गई, तो बेटा यहां से क्या हो रहा है, लाइट निकल रही कि नहीं निकल रही है, लाइट निकल रही कि नहीं निकल रही है। तो बेटा ये क्या कर रहे हैं, ये ओन लाइट, अपनी खुद की लाइटें बना रहे हैं। बट बेटा जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइट बेटा डू नॉट इमेट देयर ओन लाइट। तो यहां पर ये खुद की लाइट नहीं बना सकते हैं। जैसे तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है
क्या मैं अपनी लाइट बना पा रहा हूं क्या, स्वयं की लाइट बनाता हूं क्या? अरे ऐसा मत कर दो भाई कि मेरे बाल में लगा दो आग, सब देख लीजिए, आग लगाएं फिर आपको देखिए कि आप लाइट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ऐसा मत कर दो भाई कि एक्सपेरिमेंट कराने के चक्कर में शरीर लिपट गए तुम्हारे, ऐसा मत करो, ठीक है। तो यानी अगर मैं पेन की बात करता हूं तो क्या पेन खुद की लाइट दे रहा है क्या? नहीं बेटा, लाइट ऊपर लगी है, लाइट इस पर आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपको ये पेन दिख रहा है, सीधी सी बात हो गई। मैं कैसे दिख रहा हूं? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है बेटा, मैं लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो बेटा यहां पर एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे आपने पेन लिख दिया, जैसे आपने मैन लिख दिया बेटा, जैसे आपने ट्री लिख दिया, बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं जो खुद की लाइटें नहीं बनाते हैं। लेकिन बेटा जैसे कैंडल हो गई और ट्यूब लाइट हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, हीटर हो गया, बेटा ये सब क्या करते हैं? ये लाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं लाइट्स से तो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। आज मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखे हैं तो आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर ये ना रहे तो बेटा कैसे देखोगे? बताओ कैसे देखोगे? नहीं देख पाओगे ना, तब तो अंधेरे में पढ़ना पड़ेगा, तब बोर्डवा कैसे देख पाओगे? सब लाइट का कमाल है, लाइट ही जादू है बेटा, ये फिजिक्स ही जादू है। तो फिजिक्स ना होती तो सोचो लाइट कैसे पढ़ लेते हैं हम लोग। इतना अच्छा चैप्टर है, बच्चों को टफ लगता है बेटा, मैं सोचता हूँ क्यों टफ लगता है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। हाँ कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा, मैं हूं आपके साथ, टेंशन मत लीजिए। आपको केवल पढ़ाई करनी है, सारी चीजें आपको यहां से मिलेंगी, आपको केवल पढ़ते रहना है, चीजों को समझते रहना है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कितने ऑब्जेक्ट होते हैं और बढ़िया से समझ में आई होंगी। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करेंगे और बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था, बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्ड में हमने देखा है, हर एक पॉइंट को हमने समझा है। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने कमेंट के लिए कई बार कहा, और डाउट सेशन भी कुछ दिनों में मैं आपको देने वाला हूं। आप चैनल से जुड़ जाएं, लगातार चीजों को देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू बेटा, बाय, टाटा।